हुकूमत का सानिह 9 मई के जिम्मेदारों को कैफरे किरदार तक पहुँचाने के लिए कानून साजी का फैसला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना और इत्तेहादी रहनुमाओं का खुसूसी इजलास। निगरान दौर में कायम काबीना कमेटी की 9 मई की तहकीकाती रिपोर्ट पेश। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 9 मई में बराह रास्त मुलव्विस होने का इंकशाफ। काबीना अरकान का मुत्तफ़िका तौर पर 9 मई में मुलव्विस अनासिर के खिलाफ मुकदमात जल्द मंतकी अंजाम तक पहुँचाने का मुतालिबा। अरकान ने सवाल किया, अमेरिका के कैपिटल हिल हमले में मुलव्विस अनासिर को सजा हुई तो 9 मई के मुजरिमान को अब तक सजा क्यों नहीं हुई? सानिहा 9 मई के जिम्मेदार किसी मौफी के मुस्तहिक नहीं, दोस्त ममालिक से ताल्लुकात खराब करने की साजिश की गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पार्लियामेंट हाउस में वफाकी काबीना के सानिहा 9 मई पर खुसूसी इजलास से खिताब। कहा, 9 मई को रियासत और इदारों के खिलाफ बगावत की गई। कठपुतली हुकूमत को न हटाया जाता तो शायद 9 मई के हमले न होते। फसादी बगैर सोचे समझे अपनी जात के लिए हमलावर हुए। अपने शोहदा और हीरोज को कयामत तक याद रखेंगे। अर्ज़े पाक शोहदा के वरसा और कौम से वादा है, 9 मई फिर नहीं होगा। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने 9 मई वाक़यात पर निगरान हुकूमत की तहकीकाती रिपोर्ट को गैर तसल्ली बख्श करार दे दिया। कहते हैं रिपोर्ट में जिम्मेदारों के वाज़ेह निशानदही की जानी चाहिए थी। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा, तहकीकाती कमेटी ने रिपोर्ट में कहा PTI रहनुमाओं के खिलाफ नाकाबिले तरदीद वीडियो सबूत मौजूद हैं। पीपल्स पार्टी के नवीद कमर ने कहा कि 9 मई वाक़यात को झुटलाया नहीं जा सकता। एजाजुल हक बोले, ऐसे वाक़यात पहले कभी नहीं देखे। अब्दुल अलीम खान ने कहा कि फसादियों को करार वाकई सजा मिलनी चाहिए। 9 मई यौम सियाह के तौर पर याद रखा जाएगा। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की सानिहा 9 मई के पुरतशद्दुद वाक़यात की मजम्मत। कहा, मुश्तइल हजूम ने सरकारी इमलाक और फौजी तनसीबात को नुकसान पहुंचाया। बिलावल भुट्टो का कहना है, पाकिस्तान 9 मई के वाक़यात पर मट्टी पाव का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी ने कहा, 9 मई की मनसूबाबंदी करने वाले किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। मुहज़्ज़ब मुआशरों में इस किस्म के वाक़यात की कोई गुंजाइश नहीं। सानिह 9 मई के जिम्मेदारों से कोई समझौता नहीं हो सकता। मुसल्लह अफ़वाज चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ्स की सानिह 9 मई की शदीद मज़म्मत। ISPR के मुताबिक 9 मई को मखसूस सियासी जमात के शरपसंदों ने बगावत की। शरपसंद अनासिर ने रियासत की मुक़द्दस अलामतों और कौमी विरसे की तोड़ फोड़ की। पाक फौज ने तहम्मुल का मुजाहरा करते हुए घिनौनी साजिश को नाकाम बना दिया। शरपसंदों का मकसद अवाम और मुसल्लह अफ़वाज में तसादुम से पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करना था। 9 मई के जिम्मेदारों को इंसाफ के कटहरे में लाना, मुस्तकबिल में ऐसे वाक़यात न होने को यकीनी बनाना है। सानिहा 9 मई के जिम्मेदारों का एहतसाब होना चाहिए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। बोले, फसादात में मुलव्विस अनासिर को सजा मिलनी चाहिए। कौम को पता चलना चाहिए सानिहा 9 मई का मकसद क्या था। 9 मई का वाक़या मुल्की तारीख का स्याह तरीन दिन है। दहशत गर्दी के खिलाफ पाकिस्तान के सारे इदारे जंग लड़ रहे हैं। तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने मुल्क को बहरानों में धकेला। सानिह 9 मई कौम को तकसीम करने की साजिश। नौजवानों के जहनों में जहर घोला गया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का तकरीब से खिताब। बोले, एक शख्स ने नफरतें बढ़ाई, 9 मई के जिम्मेदारों को सजा मिलनी चाहिए। वज़ीर इत्तला सिंध शर्जील मेमन ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, चंद इंतशार पसंदों ने मुल्क का कल्चर खराब किया। माजी में इस मुल्क में क्या कुछ नहीं हुआ, मगर तशद्दुद को तरजीह नहीं दी गई। सानिहा 9 मई के जख्म 1 साल बाद भी ताज़ा। कराची से पेशावर तक अवाम का अफवाज पाकिस्तान से इजहार यकजहती। शहर शहर सानिहा 9 मई के खिलाफ रैलियां। हर तबका फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों की शिरकत। शुरका का 9 मई वाक़यात में मुलव्विस अफराद और सहूलतकारों को सख्त सजा देने का मुतालिबा। वतन पर जान कुर्बान करने वाले शहदा को खिराज अकीदत। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की कैप्टन कर्नल शेर खान के मज़ार पर हाजिरी।
9 मई को पूरे बलूचिस्तान में पाक फौज जिंदाबाद के नारे, 9 से ज्यादा शहरों में रैलियां, डेरा बुगटी, हब, हरनाई, सोहबतपुर, कोहलू, बारखान, ओथल, नौशकी और खुजदार में सानिह 9 मई के खिलाफ मुजाहरे। जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों से लोगों की बड़ी तादाद में शिरकत। शुरका ने पाक फौज से इजहार एकजहती के बैनर्स उठा रखे थे। मुजाहिरीन का सानिह 9 मई के तमाम किरदारों को मंतकी इंजाम तक पहुंचाने का मुतालिबा। अपोजिशन का सानिहा 9 मई की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन की तश्कील का मुतालिबा। पंजाब असम्बली में करारदाद जमा करा दी। मतन के मुताबिक 1 साल गुजरने के बावजूद हकायक मंजर-ए-आम पर नहीं आ सके। सिंध असम्बली में बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ करारदाद जमा। सानहे का जिम्मेदार बानी तहरीक इंसाफ को करार दिया गया। पीपल्स पार्टी की रुकने असम्बली सादिया जावेद ने करारदाद जमा कराते हुए कहा कि सानिहा 9 मई तहरीक इंतशार की साजिश थी, असल मुजरिमान को सजा दी जाए। JUI की मुबैना इंतखाबी धांधली के खिलाफ तहरीक। पेशावर के कबूतर चौक में जलसे का पिंडाल सज गया, बड़ा स्टेज तैयार, हर तरफ पार्टी परचमों की बहार। सूबे भर से JUI के कारकुनों की आमद का सिलसिला जारी। मौलाना फजलुर रहमान और दीगर रहनुमा खिताब करेंगे। बुशरा बीबी को बनी गाला सब जेल से अडियाला जेल मुंतकिल करने का तहरीरी फैसला जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस हसन औरंगजेब ने 15 सफ़हात पर मुश्तमिल फैसला जारी किया। फैसले के मुताबिक अदालती फैसले मौजूद हैं। कैद तन्हाई में रखना सिर्फ सजा नहीं बल्कि टॉर्चर है। बुशरा बीबी के शौहर के बच्चों और ख़ानदान के अफराद को भी घर आने के लिए सुप्रिटेंडेंट जेल या अदालत से इजाज़त लेना पड़ती है। प्रॉपर्टी मालिक की इजाज़त के बगैर उसकी रिहाइशगाह को सब जेल करार देकर उसे बुनियादी हुकूक से महरूम किया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम पर तौहीन अदालत की कार्रवाई का केस मुकर्रर। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के मामले पर चीफ जस्टिस आमिर फारूक, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर पर मुश्तमिल बेंच केस सुनेगा। जस्टिस बाबर सत्तार के खत पर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी और जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान पर मुश्तमिल बेंच समाअत करेगा। हुकूमत का सोशल मीडिया को रेगुलेट करने का फैसला। वज़ीर आज़म ने पीका एक्ट 2016 में तरमीम की मंजूरी दे दी। मुजव्वज़ा पीका एक्ट 2024 के तहत डिजिटल राइट्स प्रोटेक्शन अथॉरिटी बनाई जाएगी। नया तजवीज़ शुदा पीका बिल काबीना की मंजूरी के बाद पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा। नए पीका कानून की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। वुकला तंजीमों की मुल्क गिर हड़ताल, अदालती बॉयकॉट। लाहौर हाई कोर्ट के अंदर और बाहर पुलिस की भारी नफरी तैनात। कैदियों की वैन और वाटर कैनन भी मौजूद। कराची की अदालतों में पेशी के लिए आए साइलीन को दाखिले से रोक दिया गया। लाहौर में पुलिस से तसादुम पर वुकला के खिलाफ थाना पुरानी अनारकली में मुकदमा दर्ज। कार्य सरकार में मुदाखलत समेत दीगर दफात शामिल। FIR के मुताबिक वुकला की बड़ी तादाद ने पुलिस पर हमला किया। SHO अनारकली और इचरा समेत 5 एहलकार जख्मी हुए। निजकारी कमीशन ने प्राइवेटाइजेशन के लिए 5 साला प्रोग्राम तरतीब दे दिया। ज़राए के मुताबिक काबीना की निजकारी कमेटी कल नए 5 साला निजकारी प्रोग्राम की मंजूरी देगी। IMF का मुतालबा है कि तमाम हुकूमती कमर्शियल कंपनीज की फौरी निजकारी की जाए। नए कानून के तहत सिर्फ वजारत खजाना किसी कंपनी को स्ट्रेटेजिक करार दे सकती है। आलमी कर्जों का हजम तारीख की बुलंद तरीन सतह पर। इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंस ने तफसीलात जारी कर दी। रवां साल की पहली सहमाही में आलमी कर्जों की मालियत 315,000 अरब डॉलर से बढ़ गई। बुलंद शराय सूद, करेंसियों की कदर में कमी और बजट खसारे के बायस कर्जों में इजाफा हुआ। पाकिस्तान अपनी टैक्स आमदनी का 50% जबकि मिस्र 60% कर्जों और सूद की मद में हर साल अदा कर रहा है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबार तेजी से शुरू होकर मंदी का शिकार। हंडर इंडेक्स में 122 पॉइंट्स की गिरावट। 72,480 की सतह पर ट्रेडिंग। इंटरबैंक में डॉलर 10 पैसे सस्ता 278 रुपए में फरोख्त।
महंगाई के मारे आवाम को महंगी बिजली का एक और झटका। नेपरा ने बिजली की कीमत में ₹2.84 फी यूनिट इजाफा कर दिया। बिजली माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट कीमत में महंगी की गई। इतलाक रवा माह के बिलों पर होगा। सार्फिन पर 26 अरब रुपए का बोझ पड़ेगा। नेपरा में के इलेक्ट्रिक के मल्टी ईयर टैरिफ पर समाअत आज होगी। कराची से पेशावर तक बिजली की लोड शेडिंग। लेस्को का शॉर्टफॉल 100 मेगावाट से बढ़ गया। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के बाज़ इलाकों में 20 घंटे तक बिजली बंद रहने लगी। बलूचिस्तान के कई इलाकों में 16 घंटे तक बिजली की लोड शेडिंग। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में 12 घंटे तक बिजली की बंदिश मामूल। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म। कराची में दर्जे हरारत 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान। पंजाब के मैदानी इलाके शदीद गर्मी की लपेट में। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में दर्जे हरारत बढ़ने लगा। बाज़ इलाकों में कल और परसों गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। कश्मीर में चंद मकामात पर शाम के औकात में बारिश मुतवक्की। लाहौर एयरपोर्ट के लाउंज में आतिशज़दगी की तहकीकात का हुक्म। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने रिपोर्ट तलब कर ली। तर्जुमान CAA के मुताबिक आग एयरपोर्ट के इंटरनेशनल ब्रीफिंग एरिया में लगी। इमिग्रेशन सिस्टम को जुज़वी नुकसान पहुंचा। एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन जुज़वी मअतल। हज और दीगर इंटरनेशनल परवाज़ों को डोमेस्टिक साइड से डील किया जा रहा है। डोमेस्टिक फ्लाइट ऑपरेशन भी जल्द बहाल हो जाएगा। आसमीन हज की हिजाज मुकद्दस रवानगी जारी। हज के लिए फ्लाइट ऑपरेशन 9 जून तक जारी रहेगा। सरकारी स्कीम के तहत 259 परवाजों के जरिए 68,000 से जायद आजमीन सऊदी अरब जाएंगे। 20 जून को पहली परवाज हज्जाज कराम को लेकर वतन वापस पहुंचेगी।